Hello friends, let's do question on average, and the question says the average age of 14 students and one teacher is 15 years. If the age of the teacher is removed, then the average decreases by 1 year. What is the age of the teacher? क्वेश्चन बोलता है एवरेज एज 14 स्टूडेंट्स और एक टीचर को मिला के कितनी दी हुई है 15 ईयर्स, मतलब 15 पर्सनस की एवरेज कितनी दी हुई है 15 ईयर्स। 15% कैसे 14 स्टूडेंट्स एंड वन टीचर, राइट। अगर एज जो टीचर की है उसको हम रिमूव कर दें तो क्या होता है, एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय 1 ईयर। हमको बताना है टीचर की एज कितनी है, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, पहले हम शॉर्टकट तरीका करते हैं, उसके बाद फिर हम जनरल करेंगे। अगर हम शॉर्टकट तरीके से इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एवरेज कितना था, पहले हमारे पास एवरेज कितना था 15, राइट 15 था, प्लस हमने क्या करना है, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स मतलब कितने पर्सन थे, 14 प्लस एक टीचर 15 थे। लेकिन अब क्या प्लस करना है, क्योंकि हमने देखा लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर की एज को रिमूव कर देना है। जब हम टीचर की एज को रिमूव कर देंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे, 14 ही बचेंगे ना, उसको लेना है। और मल्टीप्लाई कितनी एवरेज जो वो डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है, एक साल से, तो मल्टीप्लाई 1 कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 29, ठीक है। तो ये आ जाएगी एज टीचर की। कुछ नहीं किया, क्या करना है, सिंपली शॉर्टकट तरीका क्या बोलता है कि जो एवरेज दी है, पहले की जो एवरेज दी थी इनकी 15 पर्सनस की, जिसमें 14 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर था, वो 15 है, उस 15 को उठाना है, जो पुरानी एवरेज है उसको उठाना है। प्लस जब टीचर को रिमूव कर देते हैं तो पीछे क्या बच जाएंगे, 14 स्टूडेंट्स ही बच जाएंगे, उसको लेना है। और एवरेज जो है कितनी डिक्रीज हो रही है 1 ईयर से, उसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही एज आ जाएगी टीचर की। ये था शॉर्टकट तरीका, राइट। कभी कभी पेपर में शॉर्टकट तरीके जो हैं वो स्ट्राइक नहीं करते हैं, तो हमें जनरल भी पता होना चाहिए, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरल तरीका कैसे होता है, क्या बोला है इन्होंने, 15 स्टूडेंट्स हैं, राइट। 15 स्टूडेंट्स 15 पर्सन है, 14 स्टूडेंट्स और एक टीचर को मिला के, जिनकी एवरेज कितनी दी थी 15, कितनी दी थी 15 स्टूडेंट्स थे और एवरेज कितनी दी थी 15, एवरेज कितनी दी थी 15। तो इस केस में हम सम निकाल सकते हैं, राइट। सम कैसे निकलता है, सम निकलता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पर्सन, राइट, टीचर को इंक्लूड करके। तो एवरेज क्या है 15 मल्टीप्लाई टोटल पर्सन को, टोटल लोगों को मिला के 15, तो हमारे पास क्या आ गया 225, राइट। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हम टीचर की एज को रिमूव कर दे तो एवरेज जो है वो 1 ईयर से डिक्रीज हो जाती है। तो टीचर को रिमूव कर दे तो कितने बच जाएंगे पर्सन पीछे 14, राइट। तो एवरेज कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो गई है 1 ईयर से, तो ये भी 14 आएगी। तो इस केस में भी सम कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, 14 मल्टीप्लाई 14, राइट। 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196, राइट। ये सम तब था जब 15 पर्सन को इंक्लूड 15 पर्सन को लेके लिया जा रहा था, जिसमें 14 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर था। ये सम तब था जब टीचर की एज को रिमूव कर दे, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स लिए थे और एवरेज भी डिक्रीज हुई थी 1 ईयर से, ये तब का था। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एज निकल जाएगी टीचर की। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एज निकल जाएगी टीचर की। तो एज ऑफ टीचर क्या निकलेगा, जब हम 225 में से 196 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 ईयर। तो यही एज होगी टीचर की। आई होप आपको मेरा समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे देना।